नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने खास करके यूपी टीपीएससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन तमाम पेपरों में और कुछ अदर पीसीएस के पेपरों में हिंदी साहित्य से और उनके पुस्तक एवं लेखकों से सवाल पूछता रहता है। दोस्तों, यह मैं इम्पोर्टेंट कुछ पुस्तक एवं उसके लेखकों को लेकर के आया हूँ और यहाँ से मैं यह कोशिश करूँगा कि आपको कम समय में अधिक से अधिक आपको इम्पोर्टेंट सवाल बताऊँ। दोस्तों, तो चलिए आज हम इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे आपसे वह बात करेंगे हिंदी साहित्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पुस्तक एवं लेखकों के बारे में। तो यहाँ पर इसको दो कॉलम में हम बांटेंगे। एक तरफ बांटेंगे हम लोग एक पुस्तक का, ये एक तरफ लेखक बांटेंगे और दूसरे तरफ उसके पुस्तक बांटेंगे। तो लिखेंगे एक तरफ हम लोग लेखक और दूसरी तरफ लिखेंगे पुस्तक। तो इस पुस्तक और लेखक को जानने के लिए अब हम अदर थोड़ा पेन का प्रयोग कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो पहली हम बात करेंगे, ये पहली बात हमारी क्या रहेगी दोस्तों, कि जो हम बात आपके सामने पुस्तक और लेखकों की कर रहे हैं, इसमें पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम सुनते होंगे पहले नंबर पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यह अपने समय के एक बहुत ही फेमस सिद्ध एक कवि थे और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हुई हैं ये कौन कौन सी हुई हैं, इसके बारे में ज़रा हम लोग जान लेंगे। कौन कौन सी पुस्तकें इनकी प्रमुख हुई हैं। पहली थी अनामिका। दूसरी पुस्तक है परिमल। दूसरी पुस्तक कौन है? परिमल है। दूसरी पुस्तक है परिमल। तीसरी पुस्तक है आपका गुंजन चूही की कली। गुंजन चूही की कली, गुंजन जूही की कली। तो पहला इनकी पुस्तक रही कौन? परिमल। और दूसरा पहला अनामिका, दूसरा परिमल, तीसरा गुंजन जूही की कली। ये तीन पुस्तकें इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है इनकी। अब हम बात करेंगे दूसरे कवि कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की। कबीर दास की जो बात करेंगे, इसमें खास करके कबीर दास में इन्होंने तो अपने जीवन में तमाम पुस्तकें दी जो कि एक ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनकी सबसे अधिक हिंदी काव्य में और साहित्य में रचनाएं इनकी मिलती हैं। तो इसमें इनकी रचना है एक इम्पोर्टेंट है जो कई बार पूछी गई है, वो एक एक बता रहे हैं आपको हम। यह है बीजक।
क्या है? बीजक। अगली जो बात करेंगे हम, ये किसकी? हम बात करेंगे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की बात करेंगे। गोस्वामी, थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज हो चुका है, इसको बढ़िया से लिख लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों आप लोग भी आराम से धीरे धीरे अपना कायदे से नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको ये सारे एग्जाम के लिए जो नोट्स रहे इम्पोर्टेंट हैं, और आपको लंबे समय तक फिर किसी कोचिंग का सहारा ना लेना पड़े। आराम से आप इसको क्लास को करके कभी भी इसका सहारा ले सकते हैं नोट्स का। तो गोस्वामी तुलसीदास का एक प्रमुख रचना रहा रामचरितमानस। रामचरितमानस। और दूसरी रचना रही इनकी पद्मावत। पद्मावत ये इनकी दूसरी रचना रही। अब हम बात करते हैं तीसरा, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत की जो बात करेंगे हम, तो इसके लिए खास करके जब भी हम बात करेंगे तो ये भी अपने समय के एक महान उन कवियों में शुमार हैं और उन रचनाकारों में शुमार हैं जो जिनकी रचनाएं ख्याति प्राप्त की। जैसे आप नाम सुने होंगे, ये खास करके चिदम्बरा। दूसरा नाम सुने होंगे इगवाणी। तीसरा नाम सुने होंगे ज्योत्सना। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं रहीं। अगली बात हम करेंगे किसकी? सूर्यकांत, अरे सुमित्रानंद पंत के बाद अगली बात हम करेंगे सुदामा चरित। तो सुदामा, सॉरी थोड़ा इसको उल्टा बोल दिए, हम बात करेंगे नरोत्तम दास की। किसकी? नरोत्तम दास। इन नरोत्तम दास की जो प्रमुख रचना है ये कौन रही है? यह है सुदामा चरित। क्या है? सुदामा चरित इनकी रचनाएं रही है। अगली जो हम बात करेंगे, ये जो बात करेंगे बिहारी लाल की। बिहारी लाल की बात करेंगे, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खास करके सतसई। इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। अगली दोस्तों हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की। किसकी बात करेंगे? मैथिली
मैथिली सरल, मैथिली सरल गुप्त की बात करेंगे। इस मैथिली सरल जहाँ गुप्त की हम बात करते हैं तो वहाँ पर यशोधरा जैसे इनकी रचनाओं में आएगा, यशोधरा। दूसरी रचना आएगी साकेत, साकेत। तीसरी रचना आएगी भारत भारती, भारत भारती। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं रही। अगली जो बात हम करेंगे यह किसकी करेंगे दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे। इस जयशंकर प्रसाद की जहां हम बात करेंगे तो वहां पर इनके भी कुछ इम्पोर्टेंट ये रचनाएं रही हैं, जैसे कामायनी, कामायनी। दूसरी बात हम करेंगे आंसू, आंसू। तीसरी बात करेंगे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की बात करेंगे। अगली बात करेंगे लहर अजात शत्रु, लहर अजात शत्रु की। तो ये कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त, लहर अजात शत्रु ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। अगली जो बात हम करेंगे महादेवी वर्मा की, किसकी बात करेंगे? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की बात करेंगे। इस महादेवी की वर्मा की जो बात करेंगे तो यहाँ पर खास करके यमा, निहारिका, स्त्री प्रो, तो इसकी जब बात आती है तो आएगा यमा। दूसरा आता है नाम निहारिका, निहारिका। तीसरी जो बात आती है सामने स्त्री पर, स्त्री पर की। ये रचनाएं इनकी यमा, निहारिका। थोड़ा निहारिका को कायदे से लिख देते हैं, गड़बड़ हो गया बीच में। ये क्या है? निहारिका। तो ये 3 रचनाएं महादेवी वर्मा की है। अगली जो बात हम करेंगे दोस्तों ये किसकी है? ये जैसे अभी हम देखे थे जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। अब हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की। किसकी बात करेंगे? मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद। तो जहां हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं तो अब तक के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे रचना लिखने में इनका एक अहम रोल रहा है, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, गोदान, गबन, गबन,
रंग भूमि। अगला है इसी में कायाकल्प, कायाकल्प, गोदान, गवन, रंगभूमि, कायाकल्प, ये इनकी रचनाएं रही हैं। अगली जो बात हम करेंगे, यह बात करेंगे वृंदावन लाल वर्मा की। वृंदावन लाल वर्मा की बात करेंगे। वृंदावन लाल वर्मा में इसमें हम देखेंगे खास करके झांसी की रानी, झांसी की रानी। दूसरी बात करेंगे लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। तीसरी बात करेंगे मृगनयनी, त्यागपत्र, मृगनयनी, त्यागपत्र। इसकी जो बात करेंगे तो यहाँ पर हम खास करके मृगनयनी, त्यागपत्र की जो बात रही। अगली दोस्तों हम जो बात करेंगे, ये किसकी बात करेंगे खास करके, वृंदालाल वर्मा हो गए। अब बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। किनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की जो बात करेंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर की खास करके उर्वशी और कुरुक्षेत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है। उर्वशी, उर्वशी और दूसरा है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, दो रचनाएं इनकी फेमस है, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। अगली जो बात हम करेंगे भगवती चरण वर्मा की। किसकी बात करेंगे? भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की बात करेंगे दोस्तों। तो भगवती चरण वर्मा में इनकी रचना है चित्रलेखा। क्या है? चित्रलेखा नाम की रचना इनकी है दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम देखते गए हैं कि जैसे जैसे रचनाएं हम देखते गए हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट रही है। अब इसी इंपॉर्टेंट रचनाओं को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, खास करके इनकी जो कहानी बहुत ही फेमस होती है, तो इनका है गुनाहों का देवता। ये कई बार पूछा गया है। गुनाहों का देवता, ये रचनाएं कई बार पूछी गई है दोस्तों, गुनाहों का देवता। अगली जो बात हम करेंगे रामचंद्र शुक्ल की। किसकी बात करेंगे? रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल क्यों फेमस हैं? तो इनके लिए खास करके एक जो इनकी रचना है, क्या है? चिंतामणि। क्या है नाम? चिंतामणि।
मणि रचना का नाम क्या है? चिंतामणि इनकी प्रमुख रचना रही और यही रचना फेमस रही। क्या ये नाम था इसका? चिंतामणि। सॉरी, तो कायदे से थोड़ा लिख देते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है वो है चिंतामणि। ये चिंतामणि और यही चिंतामणि की फेमस रचना रही। अगली जो हम बात करेंगे वो करेंगे रामचंद्र शुक्ल तो हो गए। अब बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन, या कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की जो बात करेंगे तो मधुशाला इनकी प्रमुख रचना रही। मधुशाला दोस्तों ये इलाहाबाद के ही रहने वाले लोग हैं और इनके पुत्र अमिताभ बच्चन इस समय पूरी फिल्मी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। तो कहीं न तो कहीं जो ये कवि और साहित्यकार थे, इनका छाप इनके बेटे पे पड़ा। तो एक जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसका अगली पीढ़ी पे वैसा छाप देखने को मिलता है। अगली बात हम जो करेंगे रामविलास शर्मा की बात करेंगे। किसकी? रामविलास शर्मा, सॉरी रामविलास शर्मा की जो बात करेंगे। रामविलास शर्मा, तो रामविलास शर्मा की जो रचना है भाषा एवं समाज, क्या है ये रचना? है भाषा एवं समाज। समाज ये इनकी रचना है, भाषा एवं समाज। अगली जो बात हम करेंगे यह है रविंद्रनाथ टैगोर। किसकी बात करेंगे? रविंद्र नाथ टैगोर की जो बात करेंगे तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रमुख रचनाएं रही हैं ये कौन कौन सी रही हैं, इसके लिए जरा हम बात कर लेंगे। पहली रही है चित्रादा, चित्रादा। दूसरी रचना रही है गीतांजलि, गीतांजलि। अगली रचना रही है विसर्जन, विसर्जन। और अगली रचना रही है गार्डनर, गार्डनर। तो ये प्रमुख जो हमारे कवि और उनके रचनाकार रहे दोस्तों, रचनाएं रही। तो इसके बारे में हम आपको बताते गए। जैसे चलिए हम नीचे से ऊपर को बताते चलते हैं। तो हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कि एक विश्व गुरु के नाम से फेमस हुए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही चित्रांदा रही, गीतांजलि रही, विसर्जन रही और गार्डनर रही। अगला है रामविलास शर्मा जी, इनकी भाषा एवं समाज बहुत ही फेमस रही। अगली बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन, तो इनकी मधुशाला फेमस रही। रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे तो चिंतामणि इनकी फेमस रही। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता बहुत ही इनकी प्रसिद्ध कहानी रही। भगवती चरण वर्मा की बात करेंगे तो चित्रलेखा इनकी फेमस रही। अगली बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की, तो उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये दो रचनाएं इनकी फेमस रही, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। अगला बात करेंगे बिंद्रावन लाल वर्मा की, तो झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई और मेघननी त्यागपत्र इनकी रचनाएं फेमस रही। मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं
तो मुंशी प्रेमचंद में गोदान, गबन, रंगभूमि और कायाकल्प ही फेमस रही। अगली जो बात हम करते हैं, ये बात करेंगे महादेवी वर्मा की। तो उनकी 3 रचनाएं खास करके बहुत ही प्रसिद्ध हुई, यमा, निहारिका और स्त्री पर्व। किसकी बात करेंगे? स्त्री पर्व बहुत ही फेमस रचना रही। अगला बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद में कमायनी, आंसू, स्कंद गुप्त और लहर अजात शत्रु बहुत ही फेमस रही। मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तो यशोधरा, साकेत और भरत भारती, ये बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं रही दोस्तों। अगला बात करेंगे हम तो बिहारी लाल की सतसई रही, और नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र रही, सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा, इगवाड़ी और ज्योत्सना बहुत फेमस रही। गोस्वामी तुलसीदास की बात करेंगे तो रामचरितमानस और पद्मावत के लिए बहुत ही लगे फेमस हुए थे। अगली बात हम बात करेंगे कबीरदास की। तो कबीरदास की सबसे फेमस जो रचना रही यह है बीजक रही। और सबसे जो पहले बात हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो इनकी अनामिका, परिमल, गुंजन चूही की कली, ये बहुत ही फेमस रचनाएं रही दोस्तों। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो से बहुत ही खुश हुए होंगे, प्रसन्न हुए होंगे, और आपको मैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सवाल दिया हूँ दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में पूछता रहता है। और जो भी आप लोग को इसमें कोई त्रुटि हो, चाहे कुछ अच्छाई हो, बुराई हो, तो मेरे चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में हर एक टर्म्स में देता रहूं और आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। जब आपको लाभ मिलेगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी दोस्तों। इसी के लिए साथ ही मैं कहना चाहता हूं, आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं। सबा खैर, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।